हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम दिव्या। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पीएचडी के रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि पीएचडी में अभी बीएचयू में अभी पीएचडी के एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। तो कुछ लोग कमेंट में पूछे कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है कैसे पता, और कुछ लोगों ने पूछा कि सेकंड राउंड कब आएगा और सेकंड राउंड क्या है और सेकंड साइकिल क्या है, और कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे पता कि रिज़ल्ट आ गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक हैं बट बच्चों को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक वीडियो बना लेनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन यही हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नोटिफिकेशन की, क्योंकि मैं बार बार नोटिफिकेशन पढ़ा है मैंने अच्छे से। तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 राउंड ऑफ रिज़ल्ट होगा जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट थी 3 फरवरी से 3 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक। करेक्शन विंडो थी 17 दिसंबर 25 को, और कॉल लेटर इशू हुए थे 12 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू हुआ था 5 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ऑफर लेटर एंड लिंक ऑफ फीस सबमिशन। ये इसके लिए एक रेंज दी गई थी 24 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक। और इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि एंड ऑफ कि देयर शेल बी मैक्सिमम 4 राउंड ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन। ठीक है, तो यानी कि 24 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक की जो रेंज है उसमें 4 राउंड ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन होंगे। वो ऐसा होगा कि जैसे कि जिनका रिजल्ट आ गया है तो उनके में 3rd आइकन आ गया है ऑफर लेटर का, उनको वहाँ पे पेमेंट लिंक आ गया है, तो वो पेमेंट करेंगे। उनको एक डेट दी गई है, 2 से 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है, तो इतने तक उनको पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट कर लेते हैं तो सीट सिक्योर हो जाती है, अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो सीट वेकेंट हो जाएगी। तो उस सीट को फिल करने के लिए देन अगेन सेकेंड राउंड वो पब्लिश करेंगे रिजल्ट का। तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल राउंड है। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता जाएगा। जो बच्चे फीस सबमिट नहीं करेंगे उस वेकेंट सीट के लिए आगे आगे रिजल्ट के 4 राउंड होंगे 5 फरवरी के अंदर अंदर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को डाउट है कि कैसे पता लग रहा है कि रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है। तो जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि रिजल्ट पब्लिश्ड। अब रिजल्ट पब्लिश्ड सिर्फ अगर ये लिखा है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अगर 3rd आइकन आ गया तो इसका मतलब आपका तो सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कितनी मेरिट बनी है। तो अभी कुछ मेरिट नहीं बनी है। मेरिट आई थिंक जब इसका एंड होगा, एंड ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जब होगा तब शायद कोई एक मेरिट बताएंगे, तो बताएंगे, आई एम नॉट श्योर। तो और डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 10 फरवरी को। तो ये फर्स्ट साइकिल है, और फर्स्ट साइकिल के ही 4 राउंड में रिजल्ट पब्लिश होगा, और अभी सेकंड साइकिल भी स्टार्ट होना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक अलग स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। फिर यहाँ पर कुछ अलग से डेट नीचे दी गई हैं, उसमें भी सेम ही है, बस कुछ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग डेट दी गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था, तो वो है सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन, तो इसमें लिखा है कि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट नॉट कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। जो लोग वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए गए थे वो बुलाए जाएंगे सेकंड साइकिल में, और सेकंड साइकिल शुरू होगा 12 फरवरी 2026 से, यानी कि 10 फरवरी तो रिपोर्टिंग डेट है फर्स्ट एडमिशन की, फर्स्ट साइकिल वालों की। उसके बाद 12 फरवरी से दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन उसमें उन्होंने एप्लीकेशन नहीं मांगे हैं, नए एप्लीकेशन नहीं मांगे हैं। जिन लोगों ने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है उनको वो बुलाएंगे वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले उन्होंने एक सीट पे 10 लोग बुलाए थे, ठीक है, और 5 सीट पे 50 लोग। तो अगर सपोज 50 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हो, 60 या 80 बच्चों ने अप्लाई किया हो, तो उन रिमेनिंग को नहीं बुलाया गया था उस टाइम पे, तो उन रिमेनिंग को अब सेकंड साइकिल में बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप लिखा हुआ है, आप अच्छे से अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर उनका होगा, और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी उसमें कंसिडर किया जाएगा। फिर एक मेरिट जो भी लगेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताती हूँ सीट एलोकेशन रूल। ठीक है, अब सीट एलोकेशन में भी जैसे कि 2 डिसिप्लिन है ना, एक मेन डिसिप्लिन है, एक अलाइड डिसिप्लिन है। तो इसमें यह है कि मैक्सिमम 20% सीट, जितनी टोटल सीट हैं, सपोज 10 सीट हैं, ठीक है, तो उसका 20% यानी कि 2 सीट ही जो है अलाइड डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट्स को अलाउ की जाएगी, और बाकी मेन डिसिप्लिन वालों को अलाउ की जाएगी। बट इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर मेन डिसिप्लिन वाले कम हैं
तो इसको वो भी कर लिया जाएगा, आपस में चेंज भी कर लिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। और कहीं कहीं पर जैसे कि मेरा जो है वो मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आ रहा है, तो उसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ सीट्स इन अलाइड डिसिप्लिन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु हैव ऑफर्ड सीट्स फॉर PhD एडमिशन। तो जितने वहाँ पर फैकल्टी मेंबर होंगे यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे गाइड होंगे, उतनी मतलब सीट हमको मिलेगी। तो अभी तो अपना भी मतलब श्योर नहीं है, ऐसा ही है कि क्या होता है अब सेकेंड राउंड के रिजल्ट में होता है सिलेक्शन या नहीं होता है। टोटली मैं भी अभी वेट ही कर रही हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये जो 20% अलाइड वाला रोल है इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती। अदरवाइज जो नेट और JRF को स्वैप करने का था उसमें चांसेस थे कि हो जाता सिलेक्शन। और अभी देखते हैं वो क्या रूल लगाते हैं, 20% अलाइड को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या फिर इसको स्वैप कर लेते हैं मेन डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मेन डिसिप्लिन हमारे में कोई भी आया ही नहीं था, मेन डिसिप्लिन और JRF कोई नहीं आया था, और ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट में हुआ होगा। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है। और 5 तारीख तक पूरे 4 राउंड के रिजल्ट आ जाएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर 12 तारीख से फिर नया साइकिल शुरू होगा। आई थिंक मैंने सारे डाउट यहाँ पर बता दिए हैं। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। एंड हाँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, तो मुझे ताकि पता लगे कि हाँ जो मैंने वीडियो बनाई वो आपके लिए सच में यूज़फुल रही। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से नोटिफिकेशन पढ़ूंगी, देन फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी बार बार नोटिफिकेशन चेक कर रही हूँ ताकि मुझे भी रूल्स समझ में आए, मुझे अपना भी एडमिशन का देखना है, तो मुझे भी बार बार नीड पड़ रही है नोटिफिकेशन की। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने हिसाब से चेक की थी, अभी आपके हिसाब से आपके लिए अगर कुछ इसमें देख के बताना है तो भी आप कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।